हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण वारी आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक भूगोल का शुरुआती टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर को लेके। क्या होते हैं अक्षांश, क्या होता है देशांतर, सूर्य का उदय पूर्व में ही क्यों होता है, क्यों सूर्य पूर्व में ही निकलता है और पश्चिम में उसका अस्त होता है यानी डूबता है। ऐसे ही आज जानकारी हम लोग लेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, यानी पृथ्वी कैसी है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वो बीच से चिपटा हुआ है और दोनों साइड से जो है वो निकली हुई है। यानी पृथ्वी का जो आकार है वो बिल्कुल अपने जैसा है, नहीं गोल है नहीं अंडाकार है। इस जो आकृति का नाम है उसे हम जियाड कहते हैं, यानी जियाड, इसको लद्धवक्ष भी कहते हैं या भूआब भी कहते हैं। यानी इस आकृति का क्या नाम हुआ, जियाड, लद्धवक्ष और भूआब। ये तीन नामों में किसी एक नाम से हम इसे पुकार सकते हैं। यानी पृथ्वी की आकृति जियाड है, लद्धवक्ष है या भूआब है। यानी पृथ्वी बीच से चिपटी हुई और दोनों साइड से निकली हुई। तो जानते हैं अक्षांश और देशांतर को जानने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे पहले कि इस बात की जानकारी हमें होनी जरूरी है कि हम लोग डायरेक्शन यानी दिशा कैसे निर्धारित करते हैं किसी भी नक्शे पे। नक्शा जब भी हम लोग देखते हैं तो देखिए ऊपर जो साइड हुआ ये सभी लोग जानते होंगे। ऊपर जो हुआ उत्तर हुआ यानी नॉर्थ, नीचे हुआ है दक्षिण। ऊपर तो नॉर्थ, नीचे दक्षिण। जैसे ही ऊपर नॉर्थ हो जाएगा नीचे दक्षिण हो जाएगा, उत्तर तो दक्षिण। और पूर्व पश्चिम में बहुत लोग कंफ्यूज होता है कौन सा पूर्व होगा कौन सा पश्चिम। तो दाहिना साइड होगा, याद रखेंगे दाहिना साइड। कोई भी शुभ काम हम दाहिने हाथ से करते हैं और कोई भी शुभ काम किस साइड होता है, पूरब की तरफ। यानी जो दाहिना हाथ होगा हमारा वो पूरब होगा तो ऑटोमेटिकली यानी निश्चित रूप से जो बामा साइड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम। यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिना पूरब और बामा पश्चिम। तो जैसे ही हमें कोई भी मैप मिलेगा, कोई भी नक्शा मिलेगा तो हमें यह जानने में देर नहीं लगेगी कौन उत्तर है, कौन दक्षिण, कौन पूरब और कौन पश्चिम। तो आइए हम लोग पृथ्वी को देखते हैं कि कैसे हम लोग अध्ययन के लिए। पृथ्वी पे वास्तव में कोई रेखा नहीं होती है, पृथ्वी पे कोई आकार नहीं होता है, कोई रेखा नहीं होती है। देखिए अध्ययन के लिए हम पृथ्वी को क्या करते हैं, पूरे गोल बना लेते हैं। हालांकि गोल तो है नहीं पृथ्वी में, हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि पृथ्वी का शेप कैसा है, वो जियोड है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसको गोल रखते हैं और इस पे वास्तव में कोई रेखा नहीं है। इसको अध्ययन के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए हमने इस पे काल्पनिक रेखाएं बना ली है। काल्पनिक मतलब खुद से बनाया हुआ, पर प्राकृतिक द्वारा ऐसी कोई रेखा नहीं है। तो जो ऐसी रेखाएं होती हैं, देखिए जो हॉरिजॉन्टल होती है यानी समतल में लेटी हुई रेखाएं होती है वो क्या होती है, लैटीट्यूड। लैटीट्यूड यानी इंग्लिश में लैटीट्यूड, हिंदी में अक्षांश कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश। देखिएगा ये जो भी रेखाएं होती हैं जो लेटी हुई रेखाएं होंगी, लैटीट्यूड, हिंदी में अक्षांश। लेटी हुई रेखाएं लैटीट्यूड, अक्षांश। यानी जितनी भी रेखाएं ग्लोब पे इस तरह की होंगी, मिला लिए ये ऐसे ऐसे जितनी भी रेखाएं होंगी ये क्या होगी, लैटीट्यूड यानी अक्षांश। ये अक्षांश हो गई जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर यानी समतल में हॉरिजॉन्टल जो लाइन होंगी वो क्या होगी, लैटीट्यूड यानी अक्षांश होगा। इसके ठीक विपरीत जो लंबी रेखाएं होंगी वो होगी लॉन्गिट्यूड। ये पहले बीच से मिला देंगे। पृथ्वी के जो दो छोर हो गए, उत्तरी और दक्षिणी छोर, इसको ध्रुव कहते हैं। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ऊपर वाला पहले हम लोग जान चुके हैं कि ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी, इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ पोल। और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। नीचे दक्षिण हो गया, ध्रुव है, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। यानी ऊपर वाले बिंदु को और नीचे वाले बिंदु को दोनों ध्रुव हो गया, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। देखिए हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको याद नहीं रख पाते हैं, तो ऐसा ढंग से पढ़िए, पढ़ने का हमारा तरीका ऐसा हो कि दोबारा कभी याद करने की जरूरत ना पड़े। उसको रिवाइज भले कर सकते हैं, बहुत दिन हो गया तो हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन पढ़िए ऐसा कि कभी दोबारा भूलने की जरूरत ना पड़े, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए ऊपर वाला बिंदु क्या हो गया, ध्रुव, यानी दोनों किनारा क्या हो गया, जो बिंदु हो गया वो ध्रुव हो गया। तो ऊपर जैसे ही जानेंगे तो ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए लेटी हुई रेखाएं क्या हो गई, अक्षांश। और ये जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, जितनी भी लंबी लंबी रेखाएं हैं, देखिए ऐसे नहीं होती, ये ध्रुव से ही ध्रुव की ओर रहती है। ये लंबी लंबी रेखाएं जो होती हैं ये हो गया देशांतर।
यानी जो लंबी लंबी रेखाएं क्या हो गया, वो लॉन्गिट्यूड हो गया। ये जो लंबी लंबी रेखाएं हैं ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हिंदी में कहेंगे देशांतर, देशांतर। लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड, लेटी लेटी लैटिट्यूड। कभी भूलिएगा, बताइए लेटी लेटी जो रेखाएं वो क्या हो गया, लैटिट्यूड, और लंबी लंबी जो रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड। यानी छोटी रेखाएं अक्षांश और बड़ा बड़ा जो है लॉन्गिट्यूड है उसको क्या कहेंगे, देशांतर। देखिए नाम भी बड़ा और ये नाम छोटा है, यानी छोटा क्या हुआ, समतल में है वो छोटा, और जो खड़ा है लंबवत जो रेखाएं हैं, जो इस तरह से रेखाएं हैं वो क्या हो गया, देशांतर। यानी लंबी लंबी रेखाएं जो है ऊपर से नीचे की ओर वो देशांतर हो गया, और जो लेटी रेखाएं हैं वो क्या हो गया, अक्षांश हो गया। तो अब हम लोग को कभी दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है कौन अक्षांश और कौन देशांतर। जो लेटी हुई रेखाएं वो अक्षांश, जो लंबी लंबी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं वो हो गया देशांतर। अब देखिएगा इसमें हम लोग डिटेल से थोड़ा देखते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर के बारे में तो देखिएगा पृथ्वी कुछ इस तरह से बना लेते हैं हम लोग। तो अक्षांश में जो बीच का अंशांश है जो पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है, बीच का अक्षांश यानी 0 डिग्री इसको कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसको डिग्री में कहते हैं। तो जो बीच का रेखा है जो पूरे पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट देता है, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। यानी ऊपर का गोलार्ध, गोलार्ध मतलब हुआ गोले का आधा। देखिएगा गोलार्ध यानी गोले का आधा, मतलब पृथ्वी का आधा जो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध। ये जो हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग भूमध्य रेखा। देखिए हर चीज को किसी ना किसी चीज से जोड़ के याद रखेगा तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। जैसे भूमध्य यानी भू को दो बराबर भाग, मध्य मतलब क्या होता है, बीचों बीच, रेखा मतलब तो रेखा है ही। तो भूमध्य रेखा क्या है, यानी पृथ्वी को जो बीचों बीच यानी बराबर भागों में बांटते, वो क्या हो गया, भूमध्य रेखा। अब इसी तरह से जो 0 डिग्री दिए कि बीच का रेखा है, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है, ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है। देखिएगा पृथ्वी हमारा कुछ ऐसे है, थोड़ा सा झुका हुआ है, जानते हैं हम लोग 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। जो बीच का रेखा है ये पृथ्वी जो है ये पृथ्वी पर से नहीं है, पृथ्वी के चारों ओर है। ये पृथ्वी है, ये चारों ओर जो रेखा है इसको, ये जो पृथ्वी है हमारा, इसके चारों ओर जो बीच वाली रेखा है उसे क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, या इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा या यानी पृथ्वी को जो बीचों बीच बांटते, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते, यानी उत्तर और दक्षिण में दो बराबर भागों में जो बांटे, तो भूमध्य रेखा क्या हुआ, ये अक्षांश ही हुआ। क्या हुआ, अक्षांश है जो बीचों बीच पृथ्वी के है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये पृथ्वी के चारों ओर है, यानी इस तरफ भी है, पूरा गोल है। तो पीछे वाले भाग को हम देख नहीं सकते, जब भी हम देखेंगे तो आधे भाग को ही देखें, इसलिए इतना ही हम दिखा रहे हैं। पीछे भी ये पूरा चारों ओर है, यानी इसको क्या कहते हैं, पूरा गोला है, बृहद गोला, एकदम बिल्कुल गोला। जैसे जैसे अक्षांश ऊपर की ओर जाते जाएगा, तो ये देखिए जैसे ही गोला ऊपर की ओर जाता है तो छोटा होता है, तो इसका अक्षांश की लंबाई जो है वो कम होती जाएगी, और लास्ट में बिंदु यानी अंत में जाके क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी एक बिंदु ही बचेगा। लास्ट में जब गोला बचता है तो क्या इसमें कोई लंबाई है, नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग पूरा यहाँ तक, कहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ तक, लास्ट तक चले जाएंगे, पोल तक, यानी ध्रुव तक। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और नीचे भी इसी तरह से ये चारों तरफ गोल, चारों तरफ है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इतना डिग्री नॉर्थ है यानी उत्तर है, और ये इतने डिग्री दक्षिण है। इतना डिग्री नॉर्थ है या इतना डिग्री साउथ है, तो केंद्र के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ देखिए मान लीजिए 1 डिग्री का कोण बनाएगा तो 1 डिग्री नॉर्थ हुआ, ऊपर की ओर हो तो नॉर्थ। इसी तरह से अगर 1 डिग्री नीचे बनाएगा तो 1 डिग्री साउथ। यानी कभी भी हम लोग लोकेशन किसी चीज का पढ़ते हैं कि इतना डिग्री नॉर्थ है, इतना डिग्री साउथ है, तो वो अक्षांश से पढ़ते हैं। जब ऊपर नीचे की बात हो, लेटी हुई, यानी ऊपर नीचे की जब भी बात हो किसी चीज का, लोकेशन का, तो हम लोग अक्षांश से उसको जानते हैं। देखिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इसी तरह से 2 डिग्री ऐसे ऐसे करके पूरा यहाँ तक जब चला जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री साउथ तक।
ऐसे ऐसे करके टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। देखिएगा 90 ऊपर हो गया, 90 नीचे हो गया, 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी 180, और बीच वाली तो एक है ही, यानी 90 प्लस 90 और प्लस 1, यानी कितना हो गया 181। लेकिन देखिएगा टोटल 181 अक्षांश रेखाएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रह गया, बिंदु हो गया, रेखा रही क्या, ये लास्ट में तो बिंदु हो गया ना, ये दोनों साइड बिंदु रह गया, यानी 2 कम जाएगा, यानी 2 तो रेखा होगा नहीं, ये दोनों बिंदु वाला, यानी 181 माइनस 2 यानी 179, यानी टोटल अक्षांश रेखाएं पूछेंगे कि पूरे पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं। अगर हम भूल भी गए, देखिए पढ़ा क्यों जाता है डिटेल में, इसलिए पढ़ा जाता है कि कभी हम भूल भी गए तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं भूल सकते हम लोग। अगर अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो वो कभी नहीं भूला जा सकता है। देखिए 90 ऊपर और 90 नीचे कितना हो गया 180, और एक बीच का यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा तो 181, उसमें से 2 बिंदु ही हो गए, यानी 2 कम हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 179, यानी पूरे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो 179। अब हम लोग देशांतर के बारे में देखते हैं कि देशांतर रेखाएं कैसी। देखिए तो हम लोग पहले ही देखे कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। यानी इसमें भी जैसे जैसे कोण बनाते जाएगी पृथ्वी से, वैसे पूरे पृथ्वी पर इस तरह से इस साइड हो गया। अब देखिए इस साइड क्या हो गया, दाहिने साइड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पूर्वी है, यानी पूर्व है, तो इतना डिग्री ईस्ट होगा, जितना डिग्री होगा 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट ऐसे करके कितना तक हो जाएगा 180 तक हो जाएगा टोटल। कहा कि गोल पृथ्वी तो पूरा गोल है, पृथ्वी क्या है पूरा गोल है, ऐसे 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 करते करते कितना हो जाएगा, और चारों वाले 180 डिग्री इधर हो जाएगा, 180 डिग्री इधर हो जाएगा, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360, यानी टोटल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी 360। और ये 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री है ये जो है ग्रीन बीच का समय है, यानी यहीं से ये जो 0 डिग्री है देशांतर, यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारण होता है। पूरे विश्व का क्या होता है, समय का निर्धारण, यानी 0 डिग्री जो देशांतर है उसी से समय निर्धारण होता है। देखिएगा हम लोग सोचते हैं कि पृथ्वी पर सूर्योदय जो है वो पूर्व में ही क्यों होता है, तो हम लोग को जानना चाहिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी पृथ्वी अपने चारों ओर किस तरफ से किस तरफ की ओर घूमती है। मान लीजिए इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मान लीजिए सूर्य हमारा इधर है, सूर्य किस साइड है, पूरब में है सूर्य, तो मान लीजिए पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ये इधर पश्चिम है इधर पूरब है, तो बताइए सूर्योदय किस साइड होगा, पहले पूरब में होगा, पहले किधर होगा पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, मतलब सूर्योदय कहीं ना कहीं हर वक्त होते रहता है। जैसे जैसे घूमते जाएगी पृथ्वी हमारी उस तरह सूर्योदय होते जाएगा, और इसके बाद सूर्यास्त भी हो जाएगा। जैसे सूर्योदय होते जाएगा कहीं ना कहीं हरदम सूर्योदय कहीं ना कहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं सूर्यास्त हो रहा है। यानी पृथ्वी किस साइड से घूमती है, पश्चिम से। देखिए थोड़ा मिटा देते हैं, पूर्व में सूर्योदय का क्या कारण है, यानी पूर्व में ही सूर्य क्यों उगता है और पश्चिम में क्यों डूबता है। तो देखिएगा पृथ्वी जो है किस तरह से घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर, इधर पश्चिम है इधर पूरब है, इस तरह से घूम रही है। जैसे मान लीजिए सूर्य है हमारा, तो इधर तो पूरब को सूर्योदय होगा पहले, और फिर जैसे ही इधर घूम जाएगा तो फिर इधर सूर्योदय होगा, इधर मतलब पूर्व में सूर्योदय हो रहा है और पश्चिम में क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो यानी पहला क्या कारण है कि सूर्य पूरब में ही उगता है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर हो रही है, यानी पश्चिम में से पूरब की ओर घूमेगा तो पूरब में क्या होगा, पहले उदय होगा फिर पश्चिम में अंत हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं देखिए कहेगा कि कहाँ सबसे पहले उदय होता है, तो कहाँ मानने का कोई, पृथ्वी देखिए पूरा घूम रहा है, कहीं ना कहीं तो सूर्य के सामने आएगा, जहां सामने आएगा वहां सूर्योदय होना शुरू होगा, और उसके बाद जब तक रहेगा सूर्य के सामने तब तक धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। यानी हरदम कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं हमेशा सूर्योदय होते रहता है और कहीं ना कहीं हमेशा सूर्यास्त होते रहता है। इसी तरह से हमेशा पृथ्वी पे कहीं दिन और कहीं रात होता है। तो देखिएगा पहले सूर्योदय कहाँ होगा और कहाँ लास्ट होगा। तो देखिएगा हमारी पृथ्वी इस तरह से है, यहाँ मान लीजिए सूर्य इस तरह से सूर्य है, तो पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ पे पूर्व में जब भी होगा तो सूर्योदय पहले होता है, और जैसे ही पश्चिम आते हैं धीरे 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 पश्चिम वाला भाग भी उसी ओर जाते जाएगा। तो पश्चिम में तो सूर्यास्त हो जाएगा उसका पश्चिम में, और इधर से जो पश्चिम से जाएगा पूरब की ओर वहां सूर्योदय होते जाएगा। देखिएगा सूर्योदय को समझिएगा कि कैसे हो रहा है सूर्योदय। देखिएगा जब भी होगा तो पश्चिम से पूर्व की ओर, मैं तो पहले ही बता दिया कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, यानी पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ये पूर्व साइड में ये सूर्य है, तो पूर्व में पहले सूर्योदय होगा, यानी पहले सूर्य यहाँ होगा, यानी यहाँ तो सुबह हो गया। इधर भी सुबह जैसे जैसे सूर्य के सामने आते जाएगा वैसे वैसे सूर्योदय होते जाएगा। यानी सोचिए कि समय इधर का आगे रहेगा या इधर का। जहाँ पहले सुबह होगा वहां तो पहले समय बीत जाएगा, और उसके बाद इधर सुबह होगा तो फिर से यहाँ का समय आएगा, यहाँ का समय। यानी जितना पूर्व में रहेगा, ये जो ग्रीन बीच का समय है यानी 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, यहाँ ग्रीन बीच कहते हैं इसको, यहाँ से समय का निर्धारण होता है। यानी यहाँ से जो इस साइड है उसका समय ज्यादा रहेगा, यानी सूर्य पहले उगेगा तो जितना दूर रहेगा, यहाँ से जितना दूर जितना पहले होगा यानी पूर्व साइड में होगा उतना समय ज्यादा होगा। हम लोग जानते हैं कि वो भारत 82.5 डिग्री के लगभग, भारत का जो मानक समय देशांतर है 82.5 डिग्री है, यानी यहाँ से 82.5 डिग्री के करीब है। और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय वो ग्रीन बीच से 5.5 घंटे आगे है। यानी वहां अगर 12 बजेगा यहाँ कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। तो कैसे आगे और पीछे होता है, जो जितना पूर्व होगा उतना समय आगे होगा, जितना पश्चिम होगा उतना ही समय क्या होगा, कम होगा। यानी अब हम लोग विश्व का जो नक्शा देखेंगे, विश्व का मैप देखेंगे कि जो इस साइड रहेगा यानी दाहिने साइड, यानी पूर्व में हम लोग पहले कहते दाहिना साइड होता है पूर्व, बामा साइड पश्चिम। तो जहां दाहिना साइड होगा उतना टाइम ज्यादा होगा, यानी जो पूर्व में होगा वहां सूर्योदय पहले, और जो पश्चिम होगा वहां सूर्योदय बाद में। यानी सूर्य ही जब बाद में होगा तो समय भी पीछे रहेगा, यानी इसमें कोई संशय नहीं है। जितना पूरब उतना समय ज्यादा, जितना पश्चिम उतना समय कम। अब ये कभी भूलने वाली बात ही नहीं है, जहाँ पूरब होगा वहां सूर्योदय पहले होगा, यानी सुबह पहले हुआ तो समय ही पहले होगा, और जितना पीछे जाते जाएंगे यानी जितना पश्चिम बामा साइड जाते जाएंगे उतना समय कम होते जाएगा। अब देखिए हम वो याद कैसे रखेंगे कहाँ कितना समय ज्यादा कितना समय कम। तो देखिएगा टोटल कितना हुआ देशांतर, 360 हुआ, यानी 360 देशांतर, 360 डिग्री टोटल हुआ। अब देखिएगा यहाँ अक्षांश से कोई लेना देना नहीं है, अक्षांश तो ऊपर नीचे वाली रेखा हुआ है यानी उत्तर दक्षिण वाला, और हम लोग को पृथ्वी तो पूरब से पश्चिम की ओर यानी सूर्योदय पूरब से पश्चिम, अब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, तो यहाँ ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं। यानी ऊपर अगर एक देशांतर में है, यानी ऊपर में यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहेगा, एक सामने एक सीध में है, यानी एक ही देशांतर पे रेखा उत्तर में या दक्षिण पे, यहाँ भी सूर्योदय एक ही बार होगा, यहाँ भी सूर्योदय एक ही बार होगा, यहाँ भी है। लेकिन उत्तर दक्षिण से हमें कोई लेना देना नहीं, यानी पूरब और पश्चिम से लेना है, क्योंकि पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अगर पश्चिम यहाँ घूम रही है, देखिएगा पृथ्वी को पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो ये जो रेखा है पूरा ऊपर से नीचे तो एक ही बार सूर्य के सामने आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आधा उत्तर वाला बाद में आएगा दक्षिण वाला पहले आएगा, ये तो पूरा उत्तर से दक्षिण एक ही बार आएगा जो भी आएगा, लेकिन पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व पहले आएगा पश्चिम बाद में आएगा। उत्तर दक्षिण से हमें कोई ध्यान देना है। अगर उत्तर दक्षिण में यहाँ अगर सीधे एक सीध में रेखाएं हैं, अगर एक ही देशांतर पे है तो यहाँ भी जितने बजे सूर्योदय होगा यहाँ भी उतने ही डिग्री, अगर एक ही देशांतर है तो उतने ही बजे यहाँ भी सूर्योदय होगा, जितना बजे यहाँ सूर्यास्त होगा उतने ही बजे यहाँ भी सूर्यास्त होगा। यानी उत्तर दक्षिण से हमें कोई अक्षांश रेखा से कोई लेना देना नहीं है। जब हम सूर्योदय यानी टाइम की बात करेंगे तो हमें किससे लेना देना है, देशांतर से, यानी पूरब और पश्चिम से लेना देना है, क्योंकि सूर्योदय तो पूरब पश्चिम से लेना देना है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, उत्तर दक्षिण से कोई लेना देना, यानी अक्षांश का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जो भी हमारा रोल होता है वो किसका होता है, देशांतर रेखा का। तो देखिए हम लोग देखें कितने टोटल देशांतर कितने हैं, 360 देशांतर है, और समय हमारे पास कितना होता है, 24 घंटे दिन भर में। दिन भर कितना कसता है, 24 घंटे का।
यानी थोड़ा सा साफ से समझिएगा कि कैसे समय विकृत होता है, यानी कितना समय कहाँ का आगे है। मान लीजिए इंग्लैंड का यहाँ से कितना आगे है, नेपाल का यहाँ से कितना आगे है, पाकिस्तान का आगे है या पीछे है, कैसे जाने। तो पहले तो हम लोग समझ गए कि जो पूरब में रहेगा उसका समय आगे, जो पश्चिम में रहेगा उसका समय पीछे रहेगा। यानी जो देश पूरब में है उसका समय आगे रहेगा, जो पश्चिम में है उसका समय क्या रहेगा, पीछे रहेगा। लेकिन कितना आगे और कितना पीछे रहेगा इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए टोटल देशांतर कितना डिग्री का हो गया, 360 डिग्री। हमारे पास समय कितना है, 24 घंटे। यानी 24 घंटे में 360 डिग्री, यानी 1 डिग्री पर कितना होगा। तो 24 घंटा थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, 360 ज्यादा हो रहा है, 24 घंटा कम हो जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं। यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट। ये देखिएगा 60 छक्का 360, 60 छक्का 360, 6 चौके 24। इतना तो मैथ सबको आता हुआ। यानी कितने हो गए, 4 मिनट, क्योंकि मिनट में हम लोग पहले कन्वर्ट कर दिए। यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी 1 डिग्री जैसे ही पूरब की ओर आते हैं, यानी 1 डिग्री देशांतर पे कितने मिनट का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का अंतर। 1 डिग्री पे कितने मिनट का, 4 मिनट का। यानी पूरब की ओर आएंगे तो 4 मिनट ज्यादा होगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट क्या होगा, कम होगा। तो टोटल कितना दिन आता है, 360 डेज आता है। 4 मिनट से कर लीजिए, 24 घंटे पूरे आ जाएंगे। अब देखिएगा भारत का 5.5 घंटा क्यों आगे है। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री लिया गया है, यानी बीचों बीच का लिया गया है 82.5 डिग्री। और जो भारत का मानक समय है वो नैनी इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। तो 4 मिनट क्या हो गया, 1 डिग्री का। और 82.5 डिग्री का जोड़ लीजिए आप, 82.5 का 4 से गुना कर दीजिए, आपका टोटल कितना आ जाएगा। देखिएगा 82.5 को 4 मिनट से गुना कीजिएगा, टोटल आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। आप करके देखिएगा, 6 × 5 30 और 30 330 आएगा। देखिएगा आप टोटल गुना करके, यानी 5 घंटे 30 मिनट क्यों आगे है, क्योंकि हमारा जो देशांतर है वो 82.5 डिग्री के बीचों बीच है। यानी हमारा जो मानक समय है 82.5 डिग्री है, इसलिए हमारा 5.5 घंटे आगे है। किससे, ग्रीन बीच से आगे है। अब देखिएगा हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये हमारा भारत है, मैं रफ मैप बना देता हूँ, आप लोग हमसे अच्छा मैप बनाइएगा, थोड़ा सा समझने के लिए बना रहे हैं। देखिए भारत है, इधर नेपाल है, ये नेपाल हो गया, ये आपका यहीं पे आपका भूटान हो गया, ये आपका चीन हो गया, ये आपका म्यांमार हो गया, इधर आपका बांग्लादेश हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया। अब देखिएगा दाहिना साइड क्या हो गया, पूरब, और बामा साइड पश्चिम। यहाँ पे भारत है, यानी यहाँ से लगभग हमारा क्या गुजरता है, समय रेखा गुजरता है। और ये पाकिस्तान हो गया, यानी पश्चिम साइड पाकिस्तान हो गया। अब कोई पूछेगा कि पाकिस्तान का समय आगे चल रहा है या पीछे, तो जैसे ही पश्चिम हो गया, भाई पूरब में पहले सूर्योदय होगा, पश्चिम में बाद में। तो यहाँ का जब भी समय होगा हमारे समय से क्या होगा, पीछे होगा। और कोई पूछेगा म्यांमार में क्या होगा, तो म्यांमार भाई पूरब में है तो पहले सूर्योदय होगा, यानी वहां का समय आगे रहेगा हमसे। भारत का समय उससे पीछे पाकिस्तान का, उसके पीछे अफगानिस्तान का, ऐसे सऊदी अरब का, ऐसे जैसे जैसे पश्चिम चले जाएंगे वहां का समय उतना ही पीछे होता चला जाएगा। कहाँ तक, ग्रीन बीच तक। और फिर ग्रीन बीच के पीछे यानी वहां के समय वहां से कम होते चला जाएगा। यानी जैसे जैसे पश्चिम जाएंगे समय हमारा घटते चला जाएगा, जैसे जैसे पूरब जाएंगे समय हमारा बढ़। यानी कोई पूछेगा कि कहाँ का समय आगे कहाँ का समय पीछे, हम फटाक से क्या रखेंगे, मैप को रखेंगे, देखेंगे कौन पूरब में है और कौन पश्चिम में, और समय कहेगा कितना आगे कितना पीछे, तो जितना डिग्री का अंतर रहेगा उसे 4 मिनट से गुना कर लेंगे। यानी एक, अगर थोड़ा बड़ा मैप करना है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, तो देखिए 4 मिनट बराबर कितना हो जा रहा है, 1 डिग्री। यानी 1 घंटा हम बदलेंगे तो 15 चौके 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर क्या हो जा रहा है, 15 डिग्री। यानी 15 डिग्री का अगर अंतर रहेगा तो 1 घंटा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 30 डिग्री मतलब 2 घंटा, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई, इतना तो गुना सबको आना ही चाहिए। तो देख लिए हम लोग कहाँ सूर्योदय पहले हो रहा है, कहाँ बाद में, यानी पूर्व में पहले, समय भी पूर्व का आगे पश्चिम का पीछे। इस तरह से दुनिया में सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। और ये तो देशांतर का हो गया कि पूर्व और पश्चिम से समय का निर्धारण होता है। और अब सोचिएगा कि देशांतर अक्षांश का क्या होता है, यानी अक्षांश तो है लेटी हुई रेखाएं हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, इसका क्या रोल होता है। तो देखिएगा इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ सूर्य है, देखिएगा जैसे हमने बताया कि ऊपर जो पृथ्वी क्या है, चिपटी हुई है, दोनों साइड में ऊपर और नीचे जो है चिपटी हुई है पृथ्वी। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री तक ही
आ पाती है डायरेक्ट ऊपर या नीचे, यानी उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका जो है जो सीधा प्रभाव जो होता है ये गर्मी से होता है, यानी कहाँ गर्मी है, कहाँ ठंडी, कहाँ का वातावरण क्या है, कहाँ का मौसम क्या होगा, इसका प्रभाव हम अक्षांश से, इसका स्थिति हम अक्षांश से जानते हैं। यानी सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ इस क्षेत्र में पड़ेगा, यानी इसके बीचों बीच जो है उसको उष्णकटिबंधीय का, यानी दो अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहता है, कटिबंध। हम लोग पढ़ते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, इस तरह का जो होता है कटिबंध, यानी दो अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। ध्यान रखिएगा, दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, जबकि दो देशांतर के बीच का क्षेत्र ग्रीड या गोरो कहलाता है। ग्रीड या गोरो, दो देशांतर के बीच का क्षेत्र गोरो कहलाता है, दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। इसका टेम्परेचर यानी मौसम कहाँ का क्या है, कहाँ का कितना टेम्परेचर है, कैसा वातावरण है, कैसा जलवायु रहेगा, उसके जानने के लिए हम अक्षांश का प्रयोग करते हैं। जबकि समय के जानकारी के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, देशांतर का प्रयोग करते हैं। और अक्षांश जब भी ऊपर नीचे है तो नॉर्थ साउथ में रहेगा, देशांतर जब भी है इस साइड हो गया पूर्व यानी ईस्ट और वेस्ट में लिखाएगा। यानी किसी का स्थिति जानने के लिए हम अक्षांश, किसी का ज्यामितीय स्थिति, जैसे भारत का जानना है तो कितना डिग्री नॉर्थ है, कितना डिग्री ईस्ट है, यानी इस साइड में है भारत तो इतना डिग्री नॉर्थ है, इतना डिग्री ईस्ट में है भारत की स्थिति। यानी किसी भी जगह के स्थिति को जानने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करेंगे। इतना डिग्री ऊंचाई पे है, अक्षांश हो गया, देशांतर कितना ईस्ट या वेस्ट है उसके लिए देशांतर का प्रयोग करते हैं। अब समझ गया अक्षांश किसके लिए प्रयोग होता है और देशांतर किसके लिए। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, लेकिन थोड़ा सा दो अक्षांश और दो देशांतर के बीच, दो अक्षांश, एक अक्षांश है 1 डिग्री फिर दूसरे डिग्री, मतलब लगातार दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। आप देख लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न में पूछा गया, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। इसी तरह दो देशांतर के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यानी दो लगातार देशांतर हो या दो लगातार अक्षांश हो, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आप बनाइएगा प्रश्न, तो ढेर सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ का समय आगे है, कहाँ का कितना आगे है, कितना पीछे, इतना कैलकुलेट आप कर सकते हैं। उसके बाद अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, कहाँ पहले दिन होगा, पहले रात होगा, कहाँ कितना समय का फर्क होगा, दोनों के बीच की रेखाएं क्षेत्र क्या कहलाता है, इसके बीच का कटिबंध, इसके बीच का गौरव, और कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, तो 179 होती है। हम लोग पढ़े 90 इधर, बीच का इधर, दो बिंदु हो गया, दोनों घटा देंगे, 179 अक्षांश होती है, 360 कितनी क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। इस तरह से अक्षांश और देशांतर से संबंधित टॉपिक खत्म हुआ। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।